हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 मैथ्स के इंटीजर चैप्टर के पार्ट 5 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 4 में हमने इंटीजर्स में एडिशन ऑफ इंटीजर का टॉपिक बहुत ही अच्छे से सीखा था। इस पार्ट में हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। चलिए शुरू करते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। लेकिन यहाँ पे हम पहले आगे का थोड़ा याद कर लेते हैं। जैसे कि हमने पहले सीखा था कि जब भी हम दो पॉजिटिव इंटीजर का एडिशन करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 3 + 5 है, तो उसका आंसर हमें मिल जाता है 8। और जब दो पॉजिटिव इंटीजर हो तो उसका आंसर भी पॉजिटिव ही आता है। उस पर हमें प्रोसेस करनी होती है एडिशन की। जब दो नेगेटिव इंटीजर हो उसका हम एडिशन करते हैं, यानी कि -3 - 6, तो उस पर हमें प्रोसीजर करना होता है एडिशन की, और जो आंसर आएगा वो हो जाता है माइनस के साइन वाला। ठीक है। और जब भी हम एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तब उस पर हमें प्रोसेस करनी होती है सब्ट्रैक्शन की, और जो बड़ा इंटीजर होता है उसकी साइन आती है -5 बड़ा है तो यहाँ पे आंसर आता है 2 और साइन आ जाएगी माइनस की। ठीक है, यहाँ तक हमने अच्छे से सीख लिया था। चलिए आगे हम सीखते हैं। यहाँ पे जो लिखा गया है कि जब भी हम दो इंटीजर्स ऐड करते हैं, जैसे कि 6 + 2 हमने ऐड किया, तो हम 6 पर पहले स्टार्ट करते हैं और 2 स्टेप राइट साइड की ओर जाते हैं तो हमें मिल जाता है 8। ठीक है। और जब हम 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि 6 + -2 करते हैं, तो उसका आंसर हमें मिल जाता है 4। यानी कि पहले 6 पर रहते थे और लेफ्ट साइड की ओर 2 स्टेप जाते थे, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात हमें सीखने मिलती है कि जब भी हम 6 होता है और माइनस करना होता है और यहाँ पर भी जो अगर माइनस है तब क्या करें, क्या उसका आंसर 4 ही आएगा? ये दोनों का आंसर सेम तो नहीं होगा ना, कि ये भी 4 आंसर आए और ये भी 4 आंसर आए। तो अब हमें क्या करना होगा वो अब हमें सीखना है। ठीक है। चलिए, इसमें बहुत अच्छे से समझाया है कि जब भी हमें ऐसा कोई दिया गया हो कि 6 है और -2 है तो उसका आंसर 8 लिखा गया है, लेकिन वो 8 कैसे आता है वो हम सीखते हैं। कि 6 है यहाँ पे माइनस और यहाँ पे ब्रैकेट में भी माइनस है, तो साइन को हमें अच्छे से समझना है कि माइनस और यहाँ पर भी माइनस, दोनों जब माइनस माइनस आ जाता है तो वो प्लस हो जाता है। 6 + 2, यानी कि यहाँ पे एक कंसेप्ट ये है कि ये दोनों साइन का मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। जब भी दो सेम तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और अलग अलग साइन हो जो हम पहले करते थे, एक माइनस हो एक प्लस हो, दोनों यहाँ पे अलग अलग साइन हो तो माइनस हो जाता है। ठीक है, ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। और यहाँ पे एक कंसेप्ट आपके लिए है कि जब भी ऐसा दिया गया हो कि माइनस हो और अंदर भी माइनस हो, तो जो यहाँ पे जो नंबर दिया गया हो उसका एडिटिव इन्वर्स लिख लेना है। ठीक है। अगर ये साइन आपको याद ना रहे तो आपको यहाँ पे जो नंबर दिया गया हो उस पर एडिटिव इन्वर्स लिखना है। दोनों साइन जब अलग अलग हो तब भी आपको एडिटिव इन्वर्स लिख लेना है। यानी कि अगर यहाँ पे 6 माइनस और यहाँ पे अंदर +2 होता है तो ब्रैकेट ओपन करने से हमें -2 हो जाता है, यानी कि अब लिख लेना है +2 का एडिटिव इन्वर्स। और यहाँ पे आ जाता है तो 6 - +2। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें साइन को चेंज करना है। जब भी माइनस माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, माइनस प्लस होता है तो माइनस होता है। ठीक है, एक्चुअल में दोनों ही साइन का मल्टीप्लिकेशन होता है, इसीलिए साइन चेंज हो जाती है। माइनस माइनस कट होके प्लस हो जाता है, और दोनों ही अलग अलग साइन हो तो माइनस रहता है, माइनस जीत जाता है, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है। चलिए एग्जाम्पल करके हम देखते हैं कि कैसे आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ -8 - -10। अब यहाँ पे दोनों ही माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस हो जाएगा, या फिर आप लिख सकते हैं कि -10 का एडिटिव इन्वर्स, यानी कि +10 करते हो। ठीक है। चलिए देखते हैं
-8 माइनस माइनस 10 इज इक्वल टू -8 प्लस 10 एज एडिटिव इनवर्स ऑफ -10 इज 10। यानी कि आप -8 माइनस ब्रैकेट में -10 को -8 प्लस 10 एज इट इज़ लिख सकते हैं, दोनों सेम ही है क्योंकि -10 का एडिटिव इनवर्स हो जाता है +10। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए नंबर लाइन पर भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे माइनस है तो पहले हम -8 पर रहते हैं और +10 हो जाता है तो राइट साइड की ओर हम 10 स्टेप आगे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 +2 पर हमारा आंसर आ जाता है। आई बात समझ में बच्चों? ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे हमें जो एग्जाम्पल दिया गया है कि सब्ट्रैक्ट -4 फ्रॉम -10। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से स्टेटमेंट समझ लीजिए कि जब फ्रॉम लिखा गया हो तो फ्रॉम के बाद का जो नंबर है वो पहले लिखना है, क्योंकि उनमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। जो नंबर दिया गया है वो -10, फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस की साइन लगा दी और -4। पहले इससे हमें अरेंज करना है, फिर हमें सॉल्यूशन ढूंढना है। ठीक है, तो -10 एज इट इज़ लिख लिया, -4 का एडिटिव इनवर्स +4 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट आएगा -10 +4। अब दोनों ही अलग अलग साइन वाले इंटीजर है तो उस पर प्रोसीजर होगी सब्ट्रैक्शन की। तो -10 है, यहाँ पे +4 है, 10 में से 4 जाएगा तो 6 आएगा और साइन आ जाएगी बड़े इंटीजर की यानी कि 10 की, तो वो हो जाएगी -6। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए सब्ट्रैक्ट +3 फ्रॉम -3। फ्रॉम -3 यानी कि -3 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है +3 को। ठीक है, तो पहले -3 लिख लेते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करना है यानी कि माइनस की साइन लगा दी और +3 लिख लिया। चलिए आगे देखते हैं उसका स्टेप कि -3 है प्लस एडिटिव इनवर्स +3 का है जो वो हो जाएगा -3। ठीक है, तो -3 प्लस -3 यानी कि यहाँ पे स्टेप हम ब्रैकेट ओपन करने से लिख लेते हैं -3 यानी कि -3, कोई कंफ्यूजन ना रहे ब्रैकेट ओपन करने से। -3 6 और दोनों ही माइनस है तो उसकी साइन आ जाएगी नेगेटिव साइन। ठीक है, चलिए आगे करते हैं हम। हमारी एक्सरसाइज शुरू हो जाती है 6.3 की। चलिए उसमें हमें जो भी नंबर दिए गए हैं उसका सॉल्यूशन हम ढूंढते हैं। पहला जो है -35 माइनस ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव इंटीजर है, साइन ना लिखे तो भी चलेगा 20। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 35 एज इट इज़, पहला जो नंबर दिया गया है वो एज इट इज़ ही लिखना है, माइनस हो तो माइनस लिखना है और पॉजिटिव इंटीजर है तो पॉजिटिव लिखना है। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस वाला है, प्लस ना लिखे तो भी चलेगा। तो अभी माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये याद रखना है। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग है तो माइनस ही रहेगा ब्रैकेट ओपन करने से। यहाँ पे 20। चलिए यहाँ पे करते हैं 35 में से अभी 20 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे 5 आ जाता है और यहाँ पे 1 आ जाता है, 15 हमारा आंसर आता है और दोनों में से जो बड़ा इंटीजर है उसकी साइन आती है। ठीक है, चलिए दूसरा हम सोल्व करते हैं। 72 माइनस 90 ब्रैकेट के अंदर है यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है। चलिए यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं, 72 एज इट इज़ लिखना है, पॉजिटिव इंटीजर है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। चलिए रफर करते हैं, दोनों अलग अलग इंटीजर है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों का हमें करना है सब्ट्रैक्शन। तो 90 में से हम 72 सब्ट्रैक्ट करते हैं। 0 में से 2 नहीं जाएगा तो हम बोरो लेते हैं, यहाँ से 8 करते हैं, यहाँ पे 10 लिख लिया तो यहाँ पे आ जाता है 8 और 8 में से 7 जाएगा तो 1, तो हमारा आंसर आ जाता है 18। और दोनों में से जो इंटीजर बड़ा है उसकी साइन आती है, तो 90 बड़ा है तो उसकी साइन आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ गया।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है -15। यहाँ पे -15 पहला नंबर है, नेगेटिव इंटीजर है, ध्यान रखिएगा। और फिर माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस एक और इंटीजर है। चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं? -15 ब्रैकेट ओपन करने से एज इट इज़ रख देना है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 18। ठीक है, अब दोनों ही अलग अलग इंटीजर है तो उस पर प्रोसीजर करनी है हमें सब्ट्रैक्शन की। तो 18 में से 15 जाएगा तो 3 मिलता है हमें। और आंसर है पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर में से दोनों में से जो भी बड़ा नंबर है, यानी कि 18 बड़ा है तो उसकी साइन आ जाती है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है -20 माइनस ब्रैकेट के अंदर 13। कोई साइन नहीं दी गई है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है। चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं। पहला है जो नंबर वो एज इट इज़ लिख लेना है, -20 माइनस 13। अब यहाँ पे दोनों ही इंटीजर माइनस वाले हैं तो उन दोनों का एडिशन करना है, यानी कि 20 और 13 का पहले एडिशन कर लेते हैं। यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, तो हमारा आंसर तो हमें मिल गया कि 33 है। और साइन आ जाएगी, दोनों ही नेगेटिव है तो उसकी साइन भी माइनस वाली ही आ जाएगी, यानी कि -33 इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 23 माइनस, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस इंटीजर है तो अभी हमें पता है कि ब्रैकेट ओपन करने से प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए मेरे साथ करते जाइए। 23 + 12 इज इक्वल टू, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है, प्रोसीजर हमें करनी है एडिशन की। 3 + 2 5 और 2 + 1 3, और पॉजिटिव ही हमारा आंसर आएगा क्योंकि दोनों ही प्लस साइन वाले इंटीजर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान है, समझते जाइए और करते जाइए। आगे का हमारा क्वेश्चन है -32 माइनस, ब्रैकेट में भी माइनस है, कोई बात नहीं, ब्रैकेट ओपन करने से हमें पता है कि प्लस हो जाएगा। -32 माइनस माइनस प्लस 40। ठीक है, अब दोनों ही इंटीजर में देखिए, एक माइनस वाला है और एक प्लस वाला है तो प्रोसीजर इस पर होगी सब्ट्रैक्शन की। 40 में से 32 जाता है तो 8 मिलता है, और दोनों में से जो बड़ा इंटीजर होता है यानी कि 40 है वो बड़ा है तो उसकी साइन आ जाएगी, यानी कि +8 इज अवर फाइनल आंसर। है ना आसान बच्चों? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक विथ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू साइन वाले के साथ हमें इसमें फिल करना है। चलिए करते हैं हम। इसमें पहला है -3 + -6, यहाँ पे ब्लैंक दी गई है -3 और -6। चलिए पहले अच्छे से समझ लीजिए। -3 एज इट इज़ लिख लिया, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करने से एक प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा -6, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा -9 क्योंकि प्रोसीजर होगी एडिशन की और साइन आ जाएगी माइनस की। ठीक है, और यहाँ पे -3 माइनस +6। अब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्शन होगा। 6 में से 3 जाएगा तो 3 हमें मिलता है और बड़े नंबर की साइन आ जाएगी। ठीक है, तो -9 है एक तरफ और एक तरफ है +3। तो हमें पता है कि पॉजिटिव इंटीजर बड़ा होता है और नेगेटिव इंटीजर उनसे छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन लगेगी हमें लेस देन की। लेस देन और ग्रेटर देन में याद रखना बहुत ही आसान है, उसका फेस ओपन होता है वो बड़ा इंटीजर होता है, और जिस तरफ बंद फेस हो जाता है उस तरफ छोटा नंबर होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा साइन आ जाएगा लेस देन की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है -21 -10। अब आपके माइंड में चलता होगा कि अभी 2 माइनस साथ में आ गए तो प्लस हो जाएगा, है ना? जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे वैसे वैसे माइंड फास्ट चलने लगेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। -21 एज इट इज़ ब्रैकेट ओपन कर दिया, माइनस माइनस +10 हो गया, तो यहाँ पे 21 में से 10 जाता है तो 11 मिलता है, और बड़ा नंबर 21 है तो उसकी साइन आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे 31 एज इट इज़ लिख लिया साइन के साथ, और यहाँ पे माइनस प्लस है तो -11, दोनों ही इंटीजर माइनस के तो प्रोसीजर होगी इस पर
एडिशन की, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, तो -42। चलिए यहाँ पे अच्छे से पहले समझ लीजिए, यहाँ पे -11 है और यहाँ पर भी -42 है, दोनों ही माइनस साइन वाले इंटीजर है। तो जो नंबर हमें बड़ा लगता है वो छोटा होता है और 11 जो छोटा है वो बड़ा होता है, यानी कि यहाँ पे जो हमें साइन लगेगी वो ग्रेटर देन की लगेगी। ठीक है, समझ में आता है ना? -11 इज ग्रेटर देन -42। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 45 माइनस ब्रैकेट में भी -11 ब्लैंक 55 माइनस -4 सॉरी प्लस -4। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। 45 माइनस माइनस प्लस 11 यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएगा -4। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, +5 और ये 1 6 हो जाएगा और ये 4 ये 1 5 हो जाता है, यानी कि 56। और इस तरफ देखते हैं, 57 में से 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिल जाता है 53। अभी दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है और यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो हमें पता है कि 56 बड़ा होता है, तो यहाँ पर भी हमारे साइन लगेगा ग्रेटर देन की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है -25 -42 ब्लैंक करते हैं -42 -25। चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, -25 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +42। यहाँ पर दोनों ही अलग अलग इंटीजर है तो हमें सब्ट्रैक्शन करना है, 42 में से 25 लेस करना है। चलिए करते हैं, यहाँ पे 2 में से 5 नहीं जाएगा, यहाँ पे बोरो करते हैं, तो अभी हमें 12 लेना है, 12 में से 5 जाएगा तो 7 आ जाता है और यहाँ पे 1 आ जाता है, तो 17 हमारा आंसर आता है। दोनों में से जो भी इंटीजर बड़ा है उसकी साइन आ जाती है, तो 42 बड़ा है तो +17 हमारा आंसर आता है। चलिए इस तरफ देखते हैं, -42 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25। अभी यहाँ पर भी दोनों ही इंटीजर अलग अलग साइन वाले हैं, तो हमें उस पर भी प्रोसीजर सब्ट्रैक्शन की करना है, तो यहाँ पे हमने कर लिया है, तो आंसर तो 17 आएगा। ठीक है, और जो नंबर बड़ा है उसकी साइन आ जाती है, तो यहाँ पे 42 बड़ा है तो उसकी साइन आ जाती है। ठीक है, दोनों ही में 17 आंसर है, लेकिन साइन चेंज हो गई तो उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है, तो +17 बड़ा है -17 से, तो यहाँ पर भी हमारा साइन आ जाता है ग्रेटर देन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे जाते हैं हम। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हमें पूछा गया है, जिसमें हमें हमारा यहाँ तक कितना हमें समझ में आता है उस पर लॉजिक लगा के हमें आंसर देना है। जैसे यहाँ पे -8 है, उसमें हम कितना ऐड करेंगे तो हमें 0 मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आता है। अब देखिए यहाँ पे हमें ये तो पता है कि अगर 5 दिया है तो उनमें से -5 करते हैं तो हमें 0 तो मिलता है ना। चलिए ये बात हम नंबर लाइन पर सीखते हैं। यहाँ पे हम एक नंबर लाइन हम बना लेते हैं, जिसमें 0 से शुरू करते हैं, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे -8 पर आ जाते हैं और हम कितने स्टेप 0 तक पहुँचने, क्योंकि हमें फाइनल आंसर 0 लाना है, तो 0 तक पहुँचने के लिए हमें कितने स्टेप आगे जाना होगा, तो ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, 8 स्टेप हम जाते हैं, कौन सी तरफ जाते हैं, राइट साइड की ओर, यानी कि +8 ऐड करना है, क्योंकि हम राइट साइड की ओर जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है 8। ठीक है, तो इस प्रकार होता है। वैसे ऐसे तो हमें पता ही है कि ये कोई भी एडिटिव इन्वर्स हो तो उसका आंसर 0 मिलता है, लेकिन नंबर लाइन पर कैसे करते हैं वो लॉजिक लगाना है अभी हमें। ठीक है, क्योंकि हम नंबर लाइन के साथ सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट है
कि 13 में से अब कौन सा नंबर ऐड करें तो 0 मिलता है। तो अभी तो हमें पता है कि 13 में से -13 ऐड करें तो हमें मिल जाता है 0, है ना। चलिए आगे करते हैं। 12 प्लस -12 है तो हमें आंसर क्या मिलता है, क्योंकि 12 है प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, उसमें हम माइनस ऐड करते हैं तो उसका आंसर क्या आ जाता है देखते हैं, -12, और वो भी हो जाता है 0, क्योंकि 12 स्टेप पर हम रहते हैं राइट साइड की ओर पॉजिटिव इंटीजर की ओर, और 12 स्टेप हम फिर से लेफ्ट की ओर आते हैं तो 0 ही आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि -4 हमें पहले से दे दिया गया है और कितने स्टेप हम आगे जाएं तो हमें -12 मिलता है। चलिए ये देखते हैं हम नंबर लाइन पर। यहाँ पे 0, 1, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12। ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया। अभी हम -4 पर पहले रहते हैं और -12 हमारा जो आंसर है, यहाँ पहुँचने के लिए हमें किस तरफ जाना है और कितने स्टेप जाना है। ठीक है, तो पहले हम -4 पर रहते हैं यार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 स्टेप हम जाते हैं लेफ्ट की ओर, यानी कि हमें -8 ऐड करना होगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा -8। ठीक है, समझ में आ गया ना। आगे जो हमारा क्वेश्चन है थोड़ा अलग पूछा गया है। यहाँ पे पहले इंटीजर नहीं दिया गया है, वहाँ पे ब्लैंक दी गई है और -15 लिखा है और इज इक्वल टू की साइन करके -10 लिखा है, ऐसा कुछ दिया है। थोड़ा हटके सवाल पूछा गया है, ये आगे की क्लास में आएगा ये सब। यहाँ हमें थोड़ा एडवांस हमें पूछ लिया है, कोई बात नहीं, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हमें कोई इंटीजर नहीं दिया है तो उसके बारे में हम पहले मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई x इंटीजर है और यहाँ पे 15 लिख लिया एज इट इज़, और यहाँ पे हमारा -10 लिख लिया। अभी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, x हमें यहाँ पे एज इट इज़ लिख लेना है और ये इज इक्वल टू की साइन हमने कर ली, -10 भी इज इक्वल टू की राइट साइड हमने एज इट इज़ लिख लिया, और ये जो -15 है वो इक्वल टू की राइट साइड आएगा तो उसकी साइन चेंज हो जाती है, तो वो +15 हो जाती है। ठीक है, ये कंसेप्ट आगे आएगा आपको। चलिए देखते हैं। अब तो हमें पता है कि दोनों ही इंटीजर अलग अलग साइन वाले हैं, तो उस पर हमें प्रोसीजर करनी है सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 5 और जो बड़ा इंटीजर है उसकी साइन आ जाएगी, तो हमें x की वैल्यू मिलती है 5। x इज इक्वल टू 5 इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 3 या फिर 4 इंटीजर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमें करके देना है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। बहुत ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप ही हमें करते जाना है। पहला है हमारा -7, -8, -25। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया पहले हम ब्रैकेट ओपन करते जाएंगे, यानी कि -7, -8, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 25। ठीक है, अभी हम पहले भी कर चुके हैं ऐसा भी कि जो माइनस माइनस साइन वाले हैं उसका ग्रुपिंग करते हैं और प्लस साइन वाले का ग्रुपिंग करते हैं। यहाँ पे तो एक ही है प्लस साइन वाला। ठीक है, तो -7 -8 का एडिशन करने से हमें मिलता है 15 और वो आ जाता है -15। ठीक है, क्योंकि माइनस दोनों ही माइनस साइन वाले का एडिशन करने से जो इंटीजर आता है वो माइनस आता है, और यहाँ पे +25 एज इट इज़ लिख लेना है। अब दोनों ही इंटीजर, एक माइनस है और एक प्लस है, तो इस पर प्रोसीजर करना है हमें सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, तो 25 और 15 इनका सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है 0 और यहाँ पे 1, तो हमारा आंसर तो आ जाता है 10 और साइन किसकी आएगी, राइट, जो नंबर बड़ा है उसकी। ठीक है, तो +10 इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। -13 +32
-8 -1। यहाँ पे 4 डिजिट्स हमें मिले हैं, कोई बात नहीं। चलिए -13 ब्रैकेट ओपन कर दिया, +32, बाकी सब में तो ब्रैकेट ओपन ही है पहले से ही। चलिए पहले माइनस माइनस साइन वाले जितने भी हैं उसका ग्रुपिंग कर लेते हैं, यानी कि साथ में इकट्ठा लिख लेते हैं। 13 -8 और -1 और ये प्लस वाला यहाँ पे एज इट इज़ लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये जो भी माइनस साइन वाले हैं सब के हमें एडिशन करना है और जो आंसर आएगा वो माइनस की साइन वाला आएगा। ठीक है, तो इन सब का एडिशन कर लेते हैं पहले। 13, 8 एंड 1, तो फिर 8, 9, 10, 11, 12 और यहाँ पे 2, 22, वो भी हो जाएगा माइनस प्लस 32। ठीक है, अब ये दोनों ही एक माइनस है और एक प्लस है, दोनों ही अलग अलग साइन वाले हैं, तो हमें करना है सब्ट्रैक्शन। 32 में से 22 जाएगा तो 10 आंसर मिलेगा और 32 बड़ा है तो उसकी साइन प्लस वाली आएगी, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है -7 प्लस -8 प्लस -90। चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं। -7 माइनस प्लस -8 और यहाँ पर भी प्लस माइनस -90। यहाँ पे तीनों इंटीजर ही माइनस के साइन वाले हैं तो सबका एडिशन करना है, तो फिर 90 प्लस 8 और प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ पे 8 प्लस 7 15, कैरी फॉरवर्ड करेंगे 1, 9 प्लस 1 10, यानी कि 105, यानी कि 105 और हमारे आंसर जो आएगा उसकी साइन हो जाएगी माइनस की, क्योंकि सारे के सारे माइनस इंटीजर है तो उसका एडिशन भी माइनस ही आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आगे हमारा क्वेश्चन है 50 माइनस -40 माइनस -2। 50 एज इट इज़ लिख देना है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 40 हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तीनों ही इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर है, सबका एडिशन ही करना है, तो 50 प्लस 40 प्लस 2, यानी कि यहाँ पे 2 हो गया। 5 प्लस 4 9 हो गया। 92 इज़ अवर आंसर और साइन आ जाएगी प्लस की, क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर ही है हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आगे हमने आपके लिए एक वर्कशीट बना के रखी है, बहुत ही अच्छी वर्कशीट है। यहाँ तक आपने जो अच्छे से समझ लिया है तो ये वर्कशीट आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। जो भी आंसर आपको आता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। ठीक है, जब तक हम नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं तब तक ये सॉल्व करके रखिए। ठीक है, थैंक यू।